डॉक्टर जब वार्ड का राउंड ले रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक लड़के के हाथ से ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर गिर गया है। उन्हें लगा कि शायद लड़का मोबाइल चलाते वक्त अनजाने में गिरा बैठा, इसीलिए वे तुरंत उसके पास गए और मॉनिटर दोबारा लगाया। लेकिन अगले ही पल अचानक अलार्म बज उठा। डॉक्टर का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने जल्दी से लड़के का हाथ पकड़ा तो पाया कि उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा है और नब्ज भी महसूस नहीं हो रही। डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी कॉल की और जोर से बाकी स्टाफ को बुलाया। वह खुद समय गंवाए बिना लड़के को सीपीआर देने लगे। तभी नर्स दौड़ती हुई आई और बताया कि ऑब्जर्वेशन रूम में भर्ती लड़के की धड़कन रुक गई है। सभी मेडिकल स्टाफ हैरान थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ऑब्जर्वेशन रूम में भी एक मरीज था। तभी डॉक्टर झू को याद आया कि कुछ समय पहले नर्सिंग हेड ने बताया था कि एक किशोर लड़का भी ऑब्जर्वेशन में है जिसकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं लग रही थीं, लेकिन फिर भी चेकअप जरूरी था। लेकिन उस समय डॉक्टर एक एक्सीडेंट के मरीज में व्यस्त थे, वह उस लड़के को देख नहीं पाए। इसलिए जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि मामला गंभीर है, वे तुरंत ऑब्जर्वेशन रूम की ओर भागे। इस बीच महिला डॉक्टर और नर्स मिलकर उस लड़के को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर झू की आंखों में अफसोस और पछतावा साफ नजर आ रहा था। वो बस यही दुआ कर रहे थे कि लड़का बच जाए, वरना वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। असल में जब उस लड़के को सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल लाया गया था तब उसकी शारीरिक और मानसिक हालत ठीक थी। उसने अपनी मां को फोन कर हालचाल बताया था और थोड़ी देर मोबाइल पर वीडियो भी देखे थे, लेकिन पता नहीं कैसे वह अचानक बेहोश हो गया। आखिरकार आधे घंटे की एड़ी छोटी की मेहनत के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। कुछ ही देर में लड़के की मां अस्पताल पहुंची। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि जो बेटा कुछ देर पहले ही उससे बात कर रहा था अब एक ठंडी लाश बन चुका है। गहरा दुख धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। उसने तुरंत अपने सहायक को अस्पताल के डायरेक्टर को बुलाने को कहा। तभी सबको पता चला और बाहरी घाव के मामलों की समीक्षा करने वाली एक सीनियर सांसद है कि ये महिला अस्पताल के बजट यानी अस्पताल के भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकतवर हस्ती। डायरेक्टर ने बेहद विनम्रता से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला कुछ सुनने को तैयार नहीं। उसने डायरेक्टर से पूछा कि आखिर क्यों उसका बेटा समय पर चेकअप नहीं पा सका, क्यों जब वह ठीक ठाक था और मां से बात कर रहा था तब कोई डॉक्टर उसके पास नहीं आया। डॉक्टर झू अंदर से टूट चुके थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर उन्होंने थोड़ी और जिम्मेदारी दिखाई होती तो शायद लड़का आज जिंदा होता। जब महिला अस्पताल पर केस करने की तैयारी में थी तभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हेड अंदर आए। उन्होंने गंभीरता से कहा कि लड़के को नजरअंदाज नहीं किया गया था, बल्कि मरीजों की गंभीरता के आधार पर इलाज की प्राथमिकता तय की जाती है। साथ लाए गए 2 और मरीजों की हालत उससे कहीं ज्यादा नाजुक थी। दोनों महिला के ही सेक्रेटरी थे। एक की दिल की धड़कन बंद थी, दूसरे के फेफड़े और जिगर बुरी तरह फटे हुए थे, जबकि लड़के की हालत उस वक्त सामान्य थी। उसने कोई तकलीफ भी नहीं बताई थी। शायद डायरेक्टर की ये बात महिला के दिल को छू गई और उसने अस्पताल पर केस न करने का फैसला किया। लेकिन यह घटना डॉक्टर झू के लिए एक ऐसा दर्द बन गई जो शायद जिंदगी भर उन्हें सताता रहेगा।